आज से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट शुरू हो रही है। तो इसके लिए हमारे देहरादून को बहुत ही सुंदर सजाया गया था। तो मैंने सोचा कि आज ज़रा देहरादून का भ्रमण किया जाए। तो ये मैं घर से निकली और धर्मपुर से होते हुए इसी रोड में एकदम काया पलट ही हो गई है। चारों ओर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं वॉल्स पे। और ये मैं आरा घर पहुंची हूँ। तो आरा घर में रोड साइड पर बहुत ही सुंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। पेंटिंग्स बनी हुई हैं और एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। और जो वॉल पे जो पेंटिंग हो रखी है वो थीम के हिसाब से है कि अगर स्कूल की वॉल है तो स्कूल की वॉल है तो स्कूल के बच्चों के हिसाब से, और डिफेंस का एरिया है तो डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्वे ऑफ इंडिया है तो वहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस प्रकार से एक थीम के हिसाब से पूरे शहर को रंगा गया है। अब हम ये आ पहुँचे हैं इसी रोड पर। इसी रोड में जो हिल ग्रीन स्कूल है, हिल ग्रीन स्कूल के बाहर एक स्विंग लगाया है और उससे हम आगे धीरे धीरे पहुँचे। तो ये आ गया है कॉन्वेंट स्कूल देहरादून का माना हुआ। और उस कॉन्वेंट स्कूल के बाहर जो है पूरे बच्चों के थीम के हिसाब से पेंटिंग्स की गई हैं। यह है कॉन्वेंट स्कूल का बैक गेट, इसी रोड वाला। और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे आ पहुँचे हैं सर्वे चौक पे। ये है सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया की वॉल्स को वहाँ के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से रंगा गया है। और इस साइड मेरे लेफ़्ट में है तीलू रौतेली छात्रावास। एपन आर्ट किया गया है वॉल्स पे। और अब हम आ पहुँचे हैं मेन जो सर्वे चौक है। सर्वे चौक में ये मंदिर, दुर्गा मंदिर, और उससे हम आगे जा रहे हैं मेन सर्वे चौक पे। और ये बहुत ही चौक को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। यहाँ पे पूरा जो लाइव फ्लावर्स होते हैं वो लगाए हुए हैं। और यहाँ सर्वे चौक से होते हुए आगे हम इसी रोड की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मेन सर्वे चौक में ये ऐसे सजाया गया है, सीजनल फ्लावर्स लगाए हुए हैं। और ये आ गया मोदी जी और धामी जी का होर्डिंग इन्वेस्टर्स मीट का। और अब हम ये बढ़ रहे हैं इसी रोड से। और अब ये हम आ पहुँचे हैं इसी रोड से लेफ़्ट मुड़ के सुभाष रोड पे, जहाँ पर कि उत्तराखंड सचिवालय का एक गेट है। तो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सचिवालय की बाउंड्री है। और आगे हम यूकेलिप्टिस रोड से होते हुए सीधे राजपुर रोड की ओर जाएंगे। तो ये आ गया है बहल चौराहा। और ये दिलाराम चौक से थोड़ा पहले कनाट प्लेस की तर्ज पे एक बहुत ही बड़ा तिरंगा लगाया हुआ है। और ये हम पहुँचे अब आगे दिलाराम चौक पर। दिलाराम चौक को भी बहुत ही बढ़िया सजाया हुआ था। यहाँ पर जो पुलिस मैन होता है उसके खड़े होने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्टैंड बनाया हुआ था। हम चले राजपुर रोड से की तरफ ऊपर की ओर। और ये राजपुर रोड के चिर परिचित हरे भरे पेड़ जो कि राजपुर रोड के सौंदर्य को दुगना करते हैं। और इन पेड़ों के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं वहाँ उन्हें सजावट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये खुद ही राजपुर रोड का गहना है। और अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। हमने सोचा कि हम घंटाघर से होते हुए जाएंगे। तो अब स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी हैं। अभी हम राजपुर रोड पे ही नीचे आ रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लाइटिंग। अब हम ये पहुँचे दिलाराम चौक पर जल संस्थान के ऑफिस में। मेरे लेफ़्ट साइड में जल संस्थान का ऑफिस है। पेड़ों के नीचे लाइट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। उससे पेड़ों पे लाइट पड़ रही है और अलग अलग रंगों के दिखाई दे रहे हैं पेड़।
और अब हम ये आ गए हैं उत्तराखंड सचिवालय के मेन गेट की तरफ। ये है उत्तराखंड सचिवालय का मेन गेट, जहाँ पर भांति भांति के कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। पूरा उत्तराखंड के बारे में ये कलाकृतियाँ दर्शाती हैं। और ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंट जोसेफ स्कूल के ऑपोजिट में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स एक ही बिल्डिंग में आए हुए हैं। और ये है सेंट जोसेफ स्कूल। यह भी देहरादून का माना हुआ कोएड स्कूल है। और ये हम पहुंचने वाले हैं देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर की तरफ। वो हमें सामने दिखाई दे रहा है घंटाघर, जो कि तिरंगे की कलर की रोशनी में नहाया हुआ है। और इस तरह से देहरादून का एक छोटा सा चक्कर लगा करके मैंने पूरे देहरादून में देखा कि किस तरह से हमारे देहरादून को इन्वेस्टर मीट के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और आज की इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ। आशा है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा।